दिस वन बी द स्पेशल केस ऑफ प्रीवियस केसेस। प्रीवियस केस में हमने क्या निकाला था, दो पॉजिटिव प्लेट को प्लेस करके इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी ऑन राइट साइड, लेफ्ट साइड और सेंटर पे कैलकुलेट की थी। इस स्पेशल केस में हम क्या कर रहे हैं, हम एक पॉजिटिव प्लेट ले रहे हैं और एक नेगेटिव प्लेट ले रहे हैं। हमने अज्यूम किया कि पॉजिटिव प्लेट की सरफेस चार्ज डेंसिटी क्या है, प्लस सिग्मा, नेगेटिव प्लेट्स की सरफेस चार्ज डेंसिटी क्या है, माइनस सिग्मा। अब हमें क्या करना है कि प्लेट के आउटर रीजन पे, मतलब लेफ्ट साइड और राइट साइड में इंटेंसिटी को कैलकुलेट करना है और बीच में भी इंटेंसिटी को कैलकुलेट करना है। ठीक, इसका एप्लीकेशन जब आप कैपेसिटर पढ़ोगे तो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के प्रिंसिपल में ये एप्लीकेशन काफी वाइडली यूज होता है। तो उसके लिए आप बहुत ज्यादा क्रिटिकल कंडीशंस में नहीं जाएंगे, आप जो प्रीवियस केस हमने आपको पढ़ाया है उस केस को ही आप दिमाग में रखेंगे। ठीक, तो हमने क्या पढ़ाया था जी, अगर आप रीजन 1 की बात करो तो E1 इक्वल्स टू हमने क्या निकाला था, माइनस 1/2 सिग्मा, सॉरी 1/2 एप्सिलॉन नॉट सिग्मा 1 प्लस सिग्मा 2, यही निकाला था जी। अब यहां पर समझिएगा, इस जगह पे सिंस सिग्मा 1 इक्वल्स टू प्लस सिग्मा, सिग्मा 2 इक्वल्स टू माइनस सिग्मा, सो E1 ये रीजन 1 था आपका, ये रीजन आपका क्या था 2 और ये रीजन आपका क्या था, दैट इज 3। सो E1 इज इक्वल्स टू माइनस 1/2 एप्सिलॉन नॉट प्लस सिग्मा माइनस सिग्मा, वैल्यू क्या मिल गई आपको, 0 मिली थी। आप आई बात समझ में। सो रीजन 1 में अगर दो प्लेट आपकी पॉजिटिव नेगेटिव है तो रीजन 1 में इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी क्या हो गई, 0। क्लियर। फिर आइए आप रीजन 3 के लिए चलते हैं। E3 हमने क्या पढ़ा था, 1/2 एप्सिलॉन नॉट सिग्मा 1 प्लस सिग्मा 2। क्लियर। अब यहां पे सिग्मा 1 क्या हो गया आपका प्लस सिग्मा, सिग्मा 2 क्या हो गया माइनस सिग्मा। सो रीजन 3 के लिए भी क्या हुआ, 1/2 एप्सिलॉन नॉट सिग्मा माइनस सिग्मा, वैल्यू क्या हो गई आपकी 0। तो रीजन 3 में भी वैल्यू ऑफ E क्या हो गई 0 और रीजन 1 में भी वैल्यू ऑफ E क्या हो गई आपकी 0। क्लियर हुआ कॉन्सेप्ट। अब हम क्या करेंगे रीजन 2 के लिए जब आएंगे, तो रीजन 2 के लिए हमने क्या पढ़ा था याद करो, दिस इज अ 1/2 एप्सिलॉन नॉट सिग्मा 1 माइनस सिग्मा 2। ठीक है। देन फॉर रीजन 2 सिग्मा 1 is equals to plus sigma and sigma 2 equals to minus sigma, then what is the value, you can easily say that E2 is equals E reason 2 equals to 1/2 epsilon naught sigma minus sigma. This value becomes E for reason 2 is 1/2 epsilon naught, this is 2 sigma, 2 cancel, E reason 2 equals to sigma by epsilon naught. सो फॉर रीजन 2 अगर एक पॉजिटिव प्लेट हो और एक नेगेटिव प्लेट हो तो रीजन 2 के लिए इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट। अब इस प्रिंसिपल को आप कैपेसिटर में डायरेक्टली यूज करेंगे तो उस जगह पे आपके पास ये क्वेश्चंस जनरेट ना हो दिमाग में कि सर ये आया कहां से। ठीक है। तो जब एक प्लेट पॉजिटिव होगी और एक प्लेट आपकी निगेटिव होगी तो इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी सिर्फ आपको इन बिटवीन द प्लेट्स मिलेगी। आप एमसीक्यू के लिए भी इस कॉन्सेप्ट को हमेशा दिमाग में रखेंगे। एमसीक्यू सॉल्व करते समय आप देखेंगे कि दो पैरेलल प्लेन शीट जो चार्जेस दे रहा है आपके क्वेश्चन में, उसमें दोनों चार्जेस क्या पॉजिटिव हैं, ना कि आपके दोनों चार्जेस निगेटिव हैं, ना कि एक चार्ज पॉजिटिव है और एक चार्ज निगेटिव है। ठीक। तो फॉर द प्रिंसिपल ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर जब आप स्टडी करोगे कैपेसिटर के चैप्टर में, एक प्लेट आपकी क्या पॉजिटिव होती है, एक प्लेट निगेटिव होती है। जब भी एक प्लेट पॉजिटिव हो और दूसरी प्लेट नेगेटिव हो तो आइदर साइड ऑफ द प्लेट, आइदर लेफ्ट साइड और राइट साइड, द वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी इज 0। देन व्हाट वुड बी द वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी एट द मिडिल पॉइंट ऑफ द प्लेट्स, दैट इज सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट। इज इट क्लियर। ठीक है। आज के लिए इतना ही रखते हैं। नेक्स्ट चैप्टर हम स्टार्ट करेंगे दैट इज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल्स और कुछ असाइनमेंट्स दूंगा जिसको आप लोग विद इन टाइम सॉल्व करके हमें सेंड कर देंगे पीडीएफ। तब तक के लिए बाय। ओके।